हेलो मूवी एचर्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं टेल्स ऑफ डीमंस एंड गॉड का पार्ट 1। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आज से हम 2 अच्छी एनिमे सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिनमें से एक के एपिसोड्स इस चैनल पर दिन में 12 बजे आएंगे और दूसरी सीरीज के एपिसोड्स हमारे दूसरे चैनल पर शाम को ठीक 6 बजे आएंगे। तो आप इन दोनों चैनल्स को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो फर्स्ट पार्ट की शुरुआत में हम जादुई दुनिया के एक ग्लोरी नाम के शहर को देखते हैं, जिसके एक स्कूल में नोरा नाम की टीचर बच्चों को बता रही थी कि पूरी दुनिया पर बीस्ट ने हमला कर दिया था और अब यही एक शहर है जहां ह्यूमंस रहती हैं और ये सब पॉसिबल उस शहर के महान कल्टीवेटर्स की वजह से हो पाया है। उसी समय हम एक लड़के को देखते हैं जिसका नाम जिन था, जो एकदम से नींद से उठकर चौंक जाता है और आसपास देखने पर उसे पता चलता है कि फ्यूचर में उसके शहर पर बीस्ट ने हमला कर दिया था, जिसमें उसका भाई और उसकी लवर भी मारी गई थी। लेकिन एक जादुई बुक की वजह से उसकी सोल वापस उसके पास्ट के शरीर में आ गई है। ये जानकर जिन थोड़ा खुश हो जाता है क्योंकि वो फिर से अपना बचपन जीना चाहता था। तभी जिन को हंसता देख नोरा कहती है कि पता नहीं क्यों स्कूल के चेयरमैन ने गरीब और अमीर बच्चों को एक साथ बिठा रखा है, बल्कि इन्हें तो अलग बिठाना चाहिए ताकि इन्हें इनकी औकात पता चल सके। ये सुनकर क्लास के सभी बच्चे नोरा के बारे में बात करने लगते हैं कि वो एक बहुत बड़े घराने से है। तो जिन उठकर कहता है कि कल्टीवेशन वर्ड के बहुत फेमस लेजेंड ली भी एक गरीब ही थे, इसलिए गरीबी किसी का फ्यूचर डिसाइड नहीं कर सकती। जिस पर नोरा बोलती है कि कई बार लाखों में से एक ऐसा निकल ही आता है, लेकिन तुम्हें तो अपने आप पर ध्यान देना चाहिए क्योंकि तुम तो गरीबों के भी गरीब परिवार से हो और यहाँ ये सब बोलने की हिम्मत कर रहे हो। ये सुनकर जिन कहता है कि याद रखना, आप ये कहकर जरूर पछताओगी जब मैं एक बहुत बड़ा डीमन स्पिरिचुअलिस्ट यानी कल्टीवेशन वर्ल्ड में सबसे आगे पहुंच जाऊंगा। साथ ही वो बोलता है कि इसके बाद मैं इस शहर की सबसे सुंदर लड़की से शादी करूंगा। ये सुनकर वहाँ बैठे सभी बच्चे हंसने लगते हैं। तभी नोरा कहती है कि एक परफेक्ट डीमन स्पिरिचुअलिस्ट बनने के लिए तुम्हें 5 रैंक्स पार करनी होगी, जिसमें ब्रॉन्ज, सिल्वर, गोल्ड, ब्लैक गोल्ड और लेजेंडरी स्टेज हैं। लेकिन इन हर स्टेजेस में भी 5 और लेवल्स है, इसलिए तुम भूल जाओ कि तुम जिंदगी में भी इसे पार कर पाओगे। ये सुनकर जिन नोरा से शर्त लगाता है कि आने वाले एग्जाम तक अगर वो ब्रॉन्ज स्टेज तक नहीं पहुंच पाया तो वो स्कूल छोड़ देगा, नहीं तो नोरा को स्कूल छोड़ना पड़ेगा। जिस पर नोरा भी मान जाती है, लेकिन जबान लड़ाने की वजह से वो उसी क्लास में पीछे खड़ा होने की पनिशमेंट भी दे देती है। ये देखकर जिनके दोस्त और क्लास के बाकी गरीब बच्चे भी उसके साथ आकर खड़े हो जाते हैं। अब जब जिन पीछे खड़ा था तभी वो रोजी नाम की एक लड़की को नोटिस करता है जो पढ़ने में बहुत अच्छी थी, लेकिन फ्यूचर में वो अपनी शादी तोड़कर एक खतरनाक जंगल में चली गई थी और वहाँ से कभी वापस नहीं आई। अब जिन के द्वारा रोजी को ताड़ता देख उसका दोस्त हैरी उसे बोलता है कि क्या तुम्हें वो पसंद है? पर मुझे तो क्लास की सबसे खूबसूरत लड़की पसंद है, लेकिन क्लास का एक अमीर बच्चा मेरा कॉम्पिटिटर है जिसका नाम ऑस्कर है, इसलिए मैं भी उसकी तरह अमीर बनना चाहता हूँ। तभी नोरा उन सबको बातें करता देख फिर से उनका मजाक उड़ाती है। तो जिन और उसके दोस्त डिसाइड करते हैं कि वो कैसे भी करके ब्रॉन्ज लेवल तक पहुँच के दिखाएंगे। आगे जिन और उसके दोस्त स्कूल के बाहर बाजार में घूमने लगते हैं जहाँ सभी लोग अलग अलग चीजें बेच रहे थे। तभी हैरी एक वेपन शॉप पर जाता है और दुकानदार से एक ब्रॉन्ज आर्मर की कीमत पूछता है जो कि 60,000 डीमन कॉइन्स थी। ये सुनकर हैरी चौंक जाता है तो वो शॉप ओनर उस आर्मर की तारीफ करने लगता है ताकि हैरी उसे खरीद ले, लेकिन हैरी के पास बस 500 डीमन कॉइन्स थे। उसी समय वहाँ पर ऑस्कर आता है जो सबको नीचा दिखाने के लिए वो आर्मर खरीद कर वहाँ से जाने लगता है। तभी वहाँ से क्लास की सबसे खूबसूरत लड़की
गुजरती है जिसका नाम ओलिविया था, जिसकी सहेलियां ऑस्कर को देखकर बहुत खुश होती है क्योंकि ऑस्कर हैंडसम होने की वजह से शहर की लड़कियों में फेमस था। ये देखकर हैरी को गुस्सा आने लगता है क्योंकि वो सारा पैसा बस ऑस्कर के फादर का था, पर जिन अपने फ्रेंड्स को वहाँ से ले जाता है। आगे वो सब एक जंगल में आ जाते हैं ताकि जंगल की एक शीप को मारकर बेच के पैसा कमा सके। अब वो हैरी को सबसे आगे कर देते हैं। तभी वहाँ एक बीस्ट शिप आती है जो हैरी को वहाँ देखकर उस पर हमला कर देती है, तो हैरी उससे बचकर भागने लगता है। इधर जिनका एक और दोस्त रॉनी उस शीप पर तीर चलाने लगता है, लेकिन अचानक से वो शीप एक पेड़ में फंस जाती है और गुस्सा होने की वजह से वो अपने स्पेशल स्टेज पर पहुंचकर तेजी से हैरी का पीछा करने लगती है। ये देखकर जिन उस पर एक तीर चलाता है जिसकी वजह से वो शीप वहीं मर जाती है, तो रॉनी उस तीर के बारे में उससे पूछता है, जिस पर जिन कहता है कि उसने उस तीर पर एक पॉइजन लगा रखा था जिसे उसने कुछ स्पेशल केमिकल्स को मिलाकर बनाया था। तो हैरी कहता है कि चलो बाकी बीस्ट को भी मारकर उनसे पैसे कमाते हैं, तो जिन बताता है कि ये सिर्फ बीस्ट शिप पर ही काम करता है। अब आगे वो सब उस शीप को बेचने वाले पार्ट्स इकट्ठा करने लगते हैं। तभी हैरी कहता है कि ऐसे करते करते तो हम बहुत अमीर हो जाएंगे। ये सुनकर रॉनी कहता है कि अब तो मैं अपने परिवार का लोन भी चुका पाऊंगा, इसलिए वो सब मिलकर पूरी रात हंटिंग करते हैं। अगली सुबह स्कूल में कुछ बच्चे जंगल में शीप कम होने की बात कर रहे थे, लेकिन उन्हें लग रहा था कि ये सब लॉयन बीस्ट का काम है। अब धीरे धीरे वो सब बिना सोए और भी शीप बीस्ट को मारकर बेचने लगते हैं और ऐसा करते करते उन्हें 7 दिन बीत जाते हैं। जहाँ रॉनी और हैरी को थका देख जिन उन्हें वहाँ बिठाकर जंगल को एक्सप्लोर करने चला जाता है, जहाँ घूमते घूमते उसे एक जगह रोजी प्रैक्टिस करती हुई दिखती है, जिसे देखकर वो हमें बताता है कि रोजी फ्यूचर में बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करने की वजह से बीमार पड़ गई थी, इसलिए उसकी फैमिली ने उसकी शादी एक खराब लड़के से कर दी थी, जिसकी वजह से वो जंगलों में चली गई थी। अब जिन रोजी के पास जाता है तो रोजी कहती है कि मुझे पता है कि तुम आजकल शीप को हंट कर रहे हो, लेकिन मैं ये बात किसी को नहीं बताऊंगी, इसलिए तुम यहाँ से चले जाओ ताकि मैं अपनी प्रैक्टिस कर सकूं। तभी जिनकी नजर रोजी के पैर पर लगी एक चोट पे पड़ती है। ये देखकर रोजी जिनकी गर्दन पर चाकू रख देती है क्योंकि वो उसके पैरों को देख रहा था। तो जिन उसे कहता है कि क्या तुम्हें रात में अपने पैरों में जलन और बॉडी में दर्द महसूस होता है। ये सुनकर वो चौंक जाती है क्योंकि उसके साथ सच में ऐसा होता था। अब जिन उसे कहता है कि तुम्हें आर्कटिक नाम की बीमारी है, इसलिए तुम्हें रात में ट्रेनिंग नहीं करनी चाहिए, नहीं तो तुम बहुत बीमार हो जाओगी और तुम्हारी बॉडी फट भी सकती है। ये सुनकर रोजी बैठकर रोने लगती है क्योंकि उसने अपने आप को ताकतवर बनाने के लिए बहुत मेहनत करी थी। तो जेन उसे कहता है कि तुम्हें टेंशन नहीं लेनी चाहिए, इसे डार्विन टेक्निक से ठीक करा जा सकता है। साथ ही तुम्हें कुछ मेडिसिन लेनी होगी जिससे तुम एक ही महीने में ठीक हो जाओगी। तभी जिन रोजी से उसका कल्टीवेशन ट्रेनिंग स्क्रोल मांगता है क्योंकि उसे लग रहा था कि रोजी की बीमारी और उसकी ट्रेनिंग में कुछ लेना देना है। तो रोजी उसे वो स्क्रोल दे देती है, जिसे देखकर जिन कहता है कि ये तो बहुत बेकार टेक्निक है, इसलिए वो इसमें चेंजेस कर देता है। ये देखकर रोजी अपने मन में सोचती है कि इतना सब कुछ तो एक ब्लैक गोल्ड कल्टीवेटर ही जान सकता है। उसी समय जिन उसके स्क्रोल में चेंजेस करके उसे वो स्क्रोल वापस लौटा देता है। तो रोजी उससे कहती है कि क्या तुम उस डार्विन टेक्निक को मुझ पे यूज कर सकते हो। तो जिन उसे कहता है कि पर उसके लिए मुझे तुम्हें छूना होगा। ये सुनकर रोजी हिचकिचाती हुई इसके लिए मान जाती है।
तो जिन उसे कहता है कि आज से लगातार 3 दिन तक मैं तुम्हें ट्रीट करूंगा। अब जिन रोजी का पैर पकड़कर उस पे अपनी टेक्निक यूज करता है और वहाँ से जाने लगता है। तभी रोजी उसे रोककर शर्माते हुए उसे कहती है कि क्या तुम मेरे एक और घाव को ठीक कर सकती हो जो मेरी बॉडी पर है। तो जिन हिचकिचाते हुए इसके लिए मान जाता है और उसे ठीक करने लगता है। इसके बाद वो उसे कहता है कि तुम्हें अब रात में प्रैक्टिस छोड़कर आराम करना चाहिए। तभी रोजी उससे पूछती है कि क्या तुम ओलिविया को पसंद करते हो। तो जिन बिना कुछ सोचे हाँ कर देता है। ये सुनकर उदास में रोजी जिन से पूछती है कि क्या वो भी तुम्हें पसंद करती है, जिस पर जिन मना कर देता है और कहता है कि जरूरी नहीं कि वो भी मुझसे प्यार करे। इसके बाद जिन रोजी को उसकी मेडिसिन बताकर वहाँ से चला जाता है। अगले दिन जब वो अपनी क्लास में बैठे थे तभी जिन ओलिविया के पास आने की टेक्निक सोचने लगता है। उसी समय रोजी उसके पास आती है और उसे एक लंच बॉक्स देती है जिसे उसने अपने हाथों से बनाया था। ये देखकर क्लास के सभी बच्चे चौंक जाते हैं। साथ ही इधर ऑस्कर गुस्सा होने लगता है क्योंकि रोजी उसके बड़े भाई की फियांस थी। अब हैरी जिन से कहता है कि पक्का रोजी तुम्हें लाइक करती है। तो जिन कहता है कि हम बस फ्रेंड्स हैं। तभी वहाँ पर नोरा आ जाती है और उन सबको आज पनिशमेंट नहीं देती क्योंकि आज उनके स्कूल में इंस्पेक्शन था और 3 लोग गायब होकर उन सबको पीछे से देख रहे थे। अब नोरा उन्हें पावर और टेक्निक के बारे में पढ़ाने लगती है, लेकिन जिन इन सब के बारे में पहले से जानता था इसलिए वो बोर होने की वजह से सोने लगता है। ये देखकर पीछे बैठे लोगों को लगता है कि जिन एक बैड स्टूडेंट है जो क्लास में सो रहा है। तभी नोरा भी जिन को सोता देख लेती है और चिल्लाकर उससे अब तक पढ़ाए हुए टॉपिक में से कुछ पूछती है जिसका जवाब जिन बड़ी आसानी से दे देता है और साथ ही वो उस टेक्निक का मजाक भी उड़ाता है। ये सुनकर पूरी क्लास हंसने लगती है। अब पीछे बैठे में से एक बंदा हंसकर कहता है कि जिन की सब बातें नॉनसेंस। तो बीच वाला बंदा बताता है कि अगर इसे हम ध्यान से समझे तो ये इतना भी गलत नहीं है। तभी जिन फिर से बोलता है कि इस टेक्निक के पैटर्न को लाइटनिंग फ्लेम टेक्निक से कॉपी कर रखा है जो बुक ऑफ डिवाइन के अंदर है। ये सुनकर नोरा कहती है कि ऐसी कोई बुक है ही नहीं क्योंकि उसने ऐसी बुक के बारे में नहीं सुना था। तभी क्लास का एक बच्चा नोरा को बुक ऑफ डिवाइन दिखाता है जिसे उसने लाइब्रेरी से लिया था, लेकिन उसे उसमें ओरिजिनल पैटर्न नहीं दिख रहा था। ये देखकर नोरा जिन से कहती है कि अगर तुम उस ओरिजिनल पैटर्न को नहीं दिखा पाए तो मैं तुम्हारे ऊपर पूर्वजों का अपमान करने के लिए केस कर दूंगी। तो जिन उन सबको उस डायग्राम का एग्जैक्ट पेज नंबर बता देता है और उस बच्चे को वो मिल भी जाता है। ये देखकर नोरा अपने गुस्से को शांत करते हुए कहती है कि तो क्या हुआ अगर मेरी फैमिली ने बुक ऑफ डिवाइन से थोड़ा कॉपी कर रखा है। जिस पर जिन बोलता है कि डीमन कोड ऑफ कंडक्ट के अकॉर्डिंग किसी और की चीजें कॉपी करना बिल्कुल गलत है। ये सुनकर नोरा की बोलती बंद हो जाती है और सभी बच्चे फिर से हंसने लगते हैं। तभी ऑस्कर खड़ा होता है और कहता है कि हो सकता है कि पूर्वजों ने बुक ऑफ डिवाइन के राइटर को क्रेडिट दिया हो, लेकिन वक्त के साथ हम इस बारे में भूल गए हो और ऐसा होना आम बात है। तो जेन कहता है कि मुझे बोलने की बजाय अपनी फैमिली को समझाओ जो दूसरों की चीजों को कॉपी करती है। ये देखकर सभी बच्चे फिर से हंसने लगते हैं और इसी के साथ पार्ट 1 यहीं खत्म होता है। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका शुक्रिया। वीडियो का कौन सा पार्ट आपको सबसे अच्छा लगा कमेंट करके जरूर बताएं और इस सीरीज के अगले एपिसोड्स भी जल्द ही हमारे चैनल पर आ जाएंगे। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।